ताजा खबर ये भी आई है कि 2 पैगामात भिजवाए गए इमरान खान साहब को। पहला पैगाम ये भेजा गया है कि आप 2 साल के लिए जिला वतन हो जाएं, फिलहाल यहाँ से चले जाएं। केसेस भी फिलहाल जान छूट जाएगी और आप कोई भी बहाना बना लें कि बच्चों से मिलने जा रहा हूँ या किसी बीमारी की वजह से जा रहा हूँ, जो भी आप बेहतर समझें, लेकिन 2 साल के लिए जिला वतन हो जाएं। तब तक मामला देखते हैं कि किस सिमत में चलते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे अगर 2 साल के बाद कोई इलेक्शन की सूरत हाल हुई तो हो सकता है आपके लिए भी कुछ मामला सेटल कर लें, लेकिन फिलहाल आप यहाँ से चले जाएं। कप्तान कहता है नहीं जाऊंगा। कप्तान कहता है कि वो यहीं रहेगा, अपने लोगों में रहेगा, जीना हो या मरना हो वो यहीं रहेगा। कप्तान को दूसरी ऑप्शन भी रखी गई कि आपको दोबारा भी कातिलाना हमले में निशाना बनाया जा सकता है। कप्तान कहता है, आपने भी पिछला खिताब सुना होगा, वो कहता है कि मैं यहीं बैठा हूँ, जिसने मारना है आओ आके मार लो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। कप्तान को यह भी कहा जा रहा है कि आप कश्मीर चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, और ये पैगामात सिर्फ हरीफों की तरफ से नहीं जा रहे, ये तो अपने दोस्त भी मशवरा दे रहे हैं जो हर वक्त देख रहे हैं कि दुश्मन ताक में है। जो उनके खैर खां हैं वो भी ये समझते हैं कि कप्तान की जिंदगी कीमती है, उसको बचाना जरूरी है। वो ये कहते हैं कि फिल वक्त अगर तमाम तर चीजें आपके मुखालिफ खड़ी हो गई हैं तो थोड़ा सा पीछे एक कदम हट जाना कोई बुरी बात नहीं है। जंगों में ये होता है, एक कदम पीछे हटकर दोबारा हमले के लिए तैयारी की जा सकती है। आप कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें भी हैं और वहां पर आपको अच्छी मुनासिब सिक्योरिटी भी मिल सकती है। वहां पर इस तरह केसेस का झंझट भी नहीं होगा और वहां बैठकर आप दोबारा से मुनज़्ज़म भी हो सकते हैं। हो सकता है पसे पर्दा चीजें भी तय हो जाएं, कोई बेहतर सूरत हाल बन जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दोबारा से कुछ रास्ते खुल जाएं और उसे सनद कबूलियत मिल जाए। लेकिन इमरान खान कहता है वहां भी नहीं जाऊंगा, यहीं बैठूंगा, तमाम तर मुखालिफों का यहीं बैठकर सामना करूंगा। इमरान खान को कहा जाता है कि आपको मारा जा सकता है। वो कहता है कि मौत तो अब होगी, या तो इस सिस्टम की मौत होगी और या फिर मेरी मौत होगी, देखते हैं कौन मरता है। लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं। उसका यही जज्बा उसके कारकुनों में भर गया है, कारकुनों से यही जज्बा उसके अवाम में भर गया है। अब वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं। शेलिंग खाते हैं और झूमते हैं, डंडे खाते हैं और नाचते हैं, हत्ता कि रबड़ की गोलियां भी खाते हैं, फिर भी पहुंचते हैं। कंटेनर्स रास्ते में लगा दिए जाते हैं, वो किसी न किसी तरह 5-5, 10-10 किलोमीटर